साथियों, जैसा कि आपने कभी सुना हो कि श्रीलंका भी जो है चाइना के चंगुल में फंस रहा था और ऐसी स्थिति आई कि वहाँ गृह युद्ध जैसी नौबतें आई। राष्ट्रपति के जो है बंगले पर श्रीलंकाई लोग जो है धावा बोल दिया। तमाम ऐसी नौबतें आई कि स्थिति जो है संभालना मुश्किल हो गया। अब स्थिति जो बनी हुई है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए हुए थे, माननीय जी, और इधर जो है हमारे पड़ोसी देश ने हमारे देश के वीर सैनिकों को जाने के लिए कह दिया। और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है लक्षद्वीप का दौरा किया और लक्षद्वीप का जो है भ्रमण करते हुए जो है लोगों से अपील की कि आप लक्षद्वीप आइए, देखिए यहाँ के जो है कितने रमणीक स्थल हैं, कितने समुद्री इलाके हैं जो आपकी आंखों को जो है बरबस मोह लेंगे। और मालदीव चाइना के चंगुल में फंस गया, छोटा सा देश है। अगर हमारे भारत देश की विस्तारवादी नीति की भावना रही होती तो कब को लक्ष्य जो है मालदीव हमारा होता। लेकिन इस देश की नीयत ऐसी नहीं है। इसने कभी भी अपने पड़ोसी देशों पर न अटैक किया, न उन पर कभी जो है विस्तारवादी नीति अपनाई। जियो और जीनो दो की हमारे भारत देश की जो है विचारधारा है और सभी हमारे मंत्री संतरी देश हमारा इसी विचारधारा पर चलता है। लेकिन हमारे देश के जो नेतागण हैं आज वो सोच रहे होंगे कि अगर मालदीव को जो है हम जिस तरह से मदद करते आए, चाहे तख्ता पलट हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, हम हर तरह से उसकी मदद करते आए हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें कि मालदीव की जो है भारत देश ने उसकी मदद न की हो। लेकिन चाइना के आकर के ये मोहम्मद मुइज्जू जो हैं आंखें तरेर रहे हैं। उसको समझ में नहीं आया, उस देश के राष्ट्रपति को, कि हम किससे किस तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान है ना, शरीयत का मानने वाला है। और उसको लगा होगा कि भारत हमारे देश से सारा शोषण कर हमारे देश का शोषण कर रहा है। ये तो स्वाभाविक है कि कोई किसी देश को किसी को गले ऐसे नहीं लगाता है। किसी कम फायदा किसी ज्यादा फायदा होता है। माँ जब अपने बच्चों को पालती है, पोसती, तो ये पाल पोस करके तैयार करती है कि बेटा कल को जो है जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो हमारा बच्चा हमारी मदद करके हमको उठाएगा, बैठाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा और समय पर हमें रोटी देगा। इसलिए वो लालन पालन करने में कोई कोर कसर नहीं रखती। तो भारत देश ने भी जो है मालदीव के लिए पूरी तरह से जो है सहायता कर रहा था। और थोड़े से हमारे जो है सैनिक वहां हैं जो कि उसकी सुरक्षा में ही लगे हुए थे। लेकिन चाइना जो है शरण में चले गए, तुर्की चले गए। वो जाओ तुम तुर्की फलाने जगह। तुम जैसे देश, तुम्हारे जैसे देश जो है भारत के पास एक कोने में है। और जहां प्रधानमंत्री ने जो है लक्षद्वीप का दौरा किया, शांति का एहसास किया, हमारे देश के हर नागरिक ने जो है प्रधानमंत्री की इस कदम को सराहा और सर आंखों पर लिया। सारा देश उनकी बातों पर, और सारा देश जो है मालदीव से जो है अंदर अंदर जल भुन करके बैठ गया। क्योंकि हमारे देश की ये बात नहीं है कि तुमने जो है कुछ हमारे साथ खिलाफ किया है तो हम तुम्हारे साथ खिलाफत कुछ और करें। तुम जियो जैसे तुमको जीना है, लेकिन जो हम सहायता करते थे अब तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम चाइना से अपनी मदद मांगो, चाहे जैसे। और चाइना सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, यहां तक अमेरिका जैसे देश दहले होते हैं कि चाइना की विस्तारवादी नीति है
और जहां वो जाता है कोशिश ये करता है कि उसको कर्ज में फंसा लेता है। अब हम चाइना को क्यों दोष दें? भाई तुम लोग भी पैदा करो। जितने दूसरे देश हैं धर्म वाले, धर्म के विषय में पड़े रहते हैं, वो साइंस के विषय में पड़ा रहता है, नई नई जो है बिल्डिंगें बना रहा, नए नए ब्रिज बना रहा, नए नए क्या कर रहा है। हम उसकी ये नकल नहीं कर पाएंगे। जो देश धर्म से, देश से ज्यादा धर्म को माने तो उसकी क्या कहेंगे। धर्म अपनी जगह पर है, देश की उन्नति अपनी जगह पर है। अब एक हमको एक छोटी सी घटना याद आ गई, मैंने कभी पढ़ा था, हम पूरी बात क्लियर करके नहीं बता पाएंगे लेकिन आप भाव समझ जाएंगे। एक संयुक्त राष्ट्र दल दुनिया के कुछ देशों का एक दौरा था तो जापान जाता है। तो जापान में देखा कि वहां पर जो है उनका मूल धर्म जो है बौद्धिस्ट है, और सभी को मालूम है बौद्ध धर्म इंडिया से चला है, भारत से चला है। एक विद्यालय जाते हैं, तमाम लोगों से डिस्कस करते हैं और धर्म पर भी डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा देश कहीं गुलाम हो जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे यहां तो जितना तांबा है सब बौद्ध प्रतिमाओं में लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम इन बौद्ध प्रतिमाओं को जो है हम भारत अपने देश की सरकार को दे देंगे। तो कहा क्यों? तो कहा कि इससे वो फुलिया बनाएंगे जो कारतूस में लगती फुलिया, जिस पर जो है मतलब टक से ठोकर जो है रिवॉल्वर का खटका लगता है। तो कहा फिर धर्म? तो कहा जब देश बचेगा तभी तो धर्म जिंदा रहेगा। अगर हमारा देश नहीं बचेगा तो धर्म लेने से हमारा क्या फायदा है? तो हम अपने भारत देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हम धर्म के विषय में इतने लालायित हैं, इतने उसमें घुसे हुए हैं, इतना ओढ़ना बिछौना सब कुछ हमारा धर्म है। लेकिन ये बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि एक जापान के स्टूडेंट रहे और अपने देश के स्टूडेंट है। धर्म को मानो लेकिन इतना ना मानो, देश को जिसमें हित हो वो सर्वोपरि होना चाहिए, धर्म सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे देश में ऐसा है कि देश को, धर्म को सर्वोपरि नहीं माना जाता है, देश को सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन फिर भी धर्म को ज्यादा अहमियत दी जाती है। चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, जैन हो, सब अपने धर्म को अहमियत देते हैं। तो साथियों, जो मेन बात आई हम आपको बताएं, श्रीलंकाई जो विदेश पर्यटन मंत्री थे उन्होंने कहा जो है ये श्रीलंका भी जो भारत का हिस्सा है, था कभी, यह हिस्सा है। बताइए, और ये कब कहा? पहले तो जो है इंडिया के खिलाफ जा रहे थे। जिस समय चाइना कर्ज में इतना डूब गया श्रीलंका की स्थिति बड़ी डामाडोल हो गई, तब भारत ने अपने पड़ोसी देश के नाते, अपने भाई के नाते, अपने बेटे के नाते जो है श्रीलंका की भरपूर मदद की। उस भरपूर मदद से श्रीलंका की जो है आर्थिक स्थिति कंट्रोल में आई, और तब उनके जो पर्यटन मंत्री थे ये शब्द बोले। और वैसे भी हमारे धर्मशास्त्रों में, रामायण और गीता में कहीं ना कहीं जो है श्रीलंका को दिखाते रहते हैं कि हमारे देश से कितने अच्छे ताल्लुकात रहे। तो अगर वो इन्होंने ये बात कह दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद श्रीलंकाई विदेश मंत्री हारिन फर्नांडो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। मुंबई के कार्यक्रम के दौरान भारत की जमकर तारीफ की। श्रीलंका के आर्थिक संकट के घेरने पर भारत की तरफ से सहायता जो की गई उससे बहुत खुश हुए, और हर जगह ये बात कही कि भारत अगर हमारी मदद न करता तो श्रीलंका की क्या नौबत आती, क्या दशा होती, इसके विषय हम नहीं कह सकते। और उन्होंने भी कहा श्रीलंका जो है भारत का हिस्सा था। शायद अब उनकी समझ में आ गया है कि हमको दूसरे देशों की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों में नहीं ध्यान देना चाहिए। हमारा देश है, हमारा श्रीलंका जो है बिल्कुल भारत के करीब है और हमारे रिश्ते हैं, और
हमको जो है भारत के साथ मिलजुल करके भाई के समान रहना चाहिए। अब उनकी समझ में आया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज जो श्रीलंका की पर्यटन जाने के लिए जब एस जयशंकर श्रीलंका गए तो उन्होंने अपने भारत देशवासियों से अपील की कि आप लोग जो है दूसरे देश दूसरी जगह जाने की अपेक्षा आप श्रीलंका को क्यों नहीं चुनते हैं, जो आबो हवा अपने देश की तरह है, सब कुछ अपनी तरह है। तो हमारे श्रीलंका का जो है पर्यटन क्षेत्र बढ़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी। तो ये देख करके जो है, क्योंकि सभी लोग अब आज विज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश ऑटोमेटिक जो है भारत के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। तो साथियों, ये भारत की जो है दूरदर्शी प्रोग्राम था और हमारे देश के अंदरूनी जो विचारधारा है वो श्रीलंका ने जाना कि हमारा देश जो है, भारत कभी भी दूसरे देश को जो है कभी गुलाम बनाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसके हर वक्त उसकी मदद करता रहता है। हाँ, सबसे बड़ा पड़ोसी हमारा जो मुल्क है, छोटा सा जो पिद्दी भर का है, मालदीव। अब मालदीव आंखें तरे रहा है। आने वाले चंद दिनों में जब उसकी नशा उतरेगा चाइना का, तब बहुत देर हो चुकी होगी। उसे लग रहा है कि हमारे देश में जो है, भारत देश में जो है मुसलमान सताए जा रहे हैं, और जबकि बहुसंख्यक हिंदू होते हुए मुसलमान जो है हिंदुओं को सता रहा है। क्योंकि हिंदू लड़ना नहीं जानता, इसलिए मुसलमान परेशान करता है। अगर हिंदू लड़ना जानता होता तो ये नौबत ना आती। एक बार मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब मुगल आए हैं तो इस देश को मुगलों के अधीन क्यों होना पड़ा, क्योंकि यह देश में जो जातिवाद था, ऊंच नीच थी, छुआछूत था, जिसका मेन कारण था। क्योंकि सब अपनी अपनी ढपली आंके हुए थे, सब पर जो है सवर्णों का शासन था। बताते हैं कि जब सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ढा रहा था तो वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, हमको लड़ने की छूट होनी चाहिए। तो धर्म के ठेकेदारों ने, वहां के प्रशासन ने कहा नहीं, अभी भगवान जो है कोई अपना जो है रूप दिखाएंगे, कुछ वो चमत्कार करेंगे। हुआ ये कि सोमनाथ मंदिर को किस तरह तहस नहस किया गया, और इस देश से कितनी धन संपदा, हीरा मोती, कोहनूर, सोना चांदी, कितने घोड़ों पर लाद करके विदेश चला गया, ये सर्वविदित है। तो ये छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच ही इस देश को, फिर अगर भारत सरकार के जो हमारे लोग हैं अगर इस बात को ध्यान नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके सारे लोग हिंदू हम जिनको कहते हैं और हिंदू की तरह उनको मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो क्यों हिंदू धर्म में रहेंगे? वो स्वेच्छा से इधर उधर चले जाएंगे। तो साथियों, ये जो है श्रीलंका की भावनाएं चेंज हो गई हैं, और हम श्रीलंका के विदेश मंत्री को और पर्यटन मंत्री को धन्यवाद देंगे कि आपने इतनी बड़ी बात कही। ये सच है कि हमारा बहुत करीब का रिश्ता है, हमारे देश से रिश्तेदारी रही, हमारे देश का ही वो हिस्सा है। और आप अमन चैन से रहिए, और हमारा विदेश, आप पर जब भी कभी मुसीबत आएगी, दुख होगा, तो हमारा देश आपके सामने जो है बगैर कहे आपकी मदद कर रहा होगा। साथियों, इसी के साथ ही जो है हम आपसे जो है इजाज़त चाहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने दर्शक हैं, हो सके तो हमारे वीडियो को जो है अपने चहेतों के पास शेयर कर दिया करें, और लाइक शेयर कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने बड़ा ही प्यार स्नेह दिया है। हम बहुत जल्दी ही जो है हमारे बहुत अधिक व्यूवर हो गए हैं, बहुत देखने वाले हो गए हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है अंधविश्वास को थोड़ा सा दूर रखें, विज्ञान को माने, विज्ञान के चमत्कार को ही माने, धर्म के चमत्कार को प्राथमिकता मत दें, और न किसी चमत, भूत, प्रेत और जंतर मंतर वालों को प्राथमिकता दें। अगर किसी बच्चे को बीमारी है तो डॉक्टर के पास पहुंचे। साथियों, इसी के साथ ही
लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।